ताकि वो अच्छे गति से चलें, ठीक चलें। और ये सत्संग जो है हमारे मानव जीवन, जो हमारा ये वाहन है जिसमें हम बैठे हुए हैं, जीवात्मा इसमें ड्राइवर है और मन हमारा सबसे द्रुतगामी है, बहुत प्रचंड है। मन ही सबसे ज्यादा ताकतवर है जीव के साथ में। यदि मन मजबूत नहीं है, मन बढ़िया नहीं है, मन ठीक नहीं है, मन शुद्ध नहीं है, तो हम परेशान हो जाएंगे। मन में जंग लगी हुई है, इंद्रियों में जंग लगी हुई है, तो फिर हमारा मन ठीक से नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ सर्विसिंग कराने की जरूरत है। यहाँ आप सब लोगों के मन की सर्विसिंग होती है और ये साल भर में शायद होती है। मैंने सुना है कि हमारे गजराज भैया, हम देखते हैं, मैं पहली बार आया कि बड़े बड़े धनवान और बिल्डिंग वाले भी साधु संतों के सत्संग से शायद हुए, उसकी एक तो परवाह भी नहीं करते कि संतों की क्या जरूरत है, सत्संग की क्या जरूरत है। लेकिन तो भी हम जानते हैं कि कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है। हाँ, वो दिल के जरूर अमीर हैं, मन के बहुत बड़े अमीर हैं, श्रद्धा भक्ति के बहुत बड़े धनी हैं और उनका इतना विशाल हृदय है, चाहे जगह कम हो लेकिन तो भी खुश हैं। हाँ साहब, सबकी व्यवस्था होगी और सबकी व्यवस्था कर भी दी। इतने हिम्मत से सब पूरे परिवार के सब जुटे हैं संतों की सेवा में और सत्संग में सबको बुला बुला करके बैठाते हैं। यहाँ गांव के भी हम देखते हैं सज्जन, हमारी माँ बहनें भी यहाँ आई हैं कि चलो संतों के सत्संग में हम चलें, अपने मन को ठीक करें। काम तो जिंदगी भर रहता है, जब तक जीवन रहेगा तब तक काम से फुर्सत नहीं है, ये आप लोगों ने समझा है। तो देखो कितनी बड़ी श्रद्धा है। वे मानो जैसे भगीरथ गंगा को लाकर के अपने पुरखों को तारे थे, वैसे मानो गजराज भैया हमारे स्वामी जी सदगुरु संतों को बुला करके, और यहाँ एक गंगा, यमुना और कृष्णा, कावेरी, सरयू, ये सब मानो सभी तीर्थ यहाँ ला करके बुला करके इकट्ठे कर दिए। इसलिए कि हमारे गांव, दोस्त मित्रों, समाज के लोगों को और तमाम हमारे रिश्तेदार, वे सब के सब तर जाएं, सबका कल्याण हो जाए। भंडारा भोजन तो देते ही हैं, लेकिन मन में इतनी बड़ी हूब है, कल्पना है और इतनी बड़ी जो है मतलब उनके तमन्ना है कि हमारे गांव के सभी लोग यहाँ आकर के संतों के दर्शन करें, तो दर्शन से ही उनका मन मस्तिष्क शुद्ध हो और जो ज्ञानार्जन कर लें तो क्या कहना है, कल्याण ही कल्याण हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है, दरस परस मंजन रूपाना, हर ही पाप कहें वेद पुराना। आप लोग तरने के लिए बाहर भागते हैं कि हम तर जाएं, हम तर जाएं, हम तर जाएं, तो बाहर तीर्थों में दौड़ते हैं, नदियों में नहाने के लिए दौड़ते। अरे जहां संत आ गए सारे तीर्थ आ जाते हैं, समस्त तीर्थ आ जाते हैं, समस्त देवी देवता आ जाते हैं और समस्त भगवान विराजमान हो जाते हैं। जहां संतों का आगमन, जहां संत विराजते हैं, तो इस तरह आना चाहिए कि दरस परस मंजन अरूपाना। गोस्वामी जी कहते दर्शन करो तो आंखें पवित्र हो जाएंगी, चेहरा खुश हो जाएगा। एक किसी के दर्शन, ऐसे व्यक्ति के दर्शन जब हो जाते हैं तो मानो मन खिन्न हो जाता कि यार कैसा है, सामने पड़ गया, नजर न पड़ता तो बड़ा अच्छा था। कोई ऐसे व्यक्ति और वस्तु होती हैं जो उनको देखने से मन खिन्न हो जाता, मन रुष्ट हो जाता है। गोस्वामी जी अलग भी कहते, मिलहि एक दारुण दुख देही। एक मिलता है तो मानो दारुण दुख हो गया, बहुत बड़ा दुख हो जाता है। और मिलहि एक बिछुरत एक प्राण हरि लेही। और एक ऐसे देव पुरुष होते हैं, ऐसे भगवान का रूप होते हैं
जो उनके बिछुड़ने से मिलते तो हैं, लेकिन जब बिछुड़ने लगते हैं हमसे, जब छूटने लगते हैं, तो मानो हमारे प्राण जा रहे हैं, आंसू निकल आते। कितने भक्त संतों को भेजने जब चलते हैं तो विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ते हैं। उन्होंने खिलाया पिलाया अपने खून पसीने की कमाई से, प्रवचन भी करवाया, सत्संग करवाया, संतों के सहारे अन्य अपने दोस्त मित्रों रिश्तेदारों को भी भोजन कराया, गांव के और पास पड़ोस के, और दान दक्षिणा भी संतों को यथा उचित दिया। और जब चलने लगे तो उनके आंसू निकलने लगते हैं कि मानो हमारे प्राण जा रहे हैं, हमारे प्रभु जा रहे हैं, हमारे भगवान हमसे बिछुड़े जा रहे हैं। कितनी बड़ी श्रद्धा है, कितना बड़ा प्रेम है। यही जीते जी तर गए, उनका जीते जी उनका मोक्ष और कल्याण हो गया है। बिछुरत एक प्राण हरि ले। और एक गोस्वामी जी कहते हैं, एक मिलता है तो मानो दारुण दुख देही। बहुत बड़ा दुख हो जाता है उसके मिलने से। तो दरस परस मंजन और का पाना, संतों के दर्शन के लिए जाना चाहिए। हम ये न समझे फला के द्वारे सत्संग हो रहा, फला बिरादरी के द्वारा सत्संग हो रहा है। अरे मनुष्य एक बिरादर है, एक ही जैसा सबका जो है, एक ही जैसी सबकी पैदावार होती है, एक ही तरह सब माँ के गर्भ में रहते उल्टा टंगे रहते हैं। और एक जो है ये नहीं कि कोई 6 महीना रहे, 2 महीना रहे, 3 महीना रहे, और भाई बड़ी जात का हो, कोई बड़ा भारी धनवान हो, बड़े भारी राजा महाराजा हो, उनके लड़के 2-3 महीना केवल रहे, पेट में चले आए। ऐसी है व्यवस्था कोई भगवान के घर में? है कोई प्रकृति में, कुदरत में ये नियम कि भाई बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, धनवान है, राजा है, और सबसे बड़ी जाति का है, सिरमौर है, तो वो गर्भ में कम दिन रहे? वहाँ कष्ट होता है। 6 महीना बाद डॉक्टरी की किताब मैंने पढ़ी तो धीरे धीरे 3 महीना के बाद जब 5वां महीना 6 महीना लगता है तो धीरे धीरे बच्चा गोद में धीरे 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 वो ऐसे जो है आसन व्यायाम करते करते वो सर नीचे, पैर नीचे, सर नीचे हो जाता और पैर ऊपर हो जाते, तो शीर्षासन करता है। आप सोचिए, पहले 4 महीना शीर्षासन करता है, बच्चा नीचे रहता है, शीर्षासन करता है। और शीर्षासन आप देख लीजिए पहले, तो आप कह दो कि भाई वहां पर जो ज्यादा धनवान है, बड़ा व्यक्ति है, बड़ा आदमी है, बहुत बड़ी जाति का व्यक्ति है, तो ये शीर्षासन न करे, थोड़े दिन में आ जाए, या कहीं से प्रकट हो जाए, हाथ से प्रकट हो जाए, सिर से प्रकट हो जाए, पैर से प्रकट हो जाए, या यूं ही कहीं प्रकट हो जाए। क्या ऐसी व्यवस्था है कुदरत में? भगवान के घर में कोई ऐसी व्यवस्था है? नहीं है। संत कबीर ये संत कबीर का मंच है। आप सोचिए, पहले संत कबीर का मंच है और यही समझाया है, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुदा। साहब कहते हैं एक त्वचा, त्वचा कहते हैं खाल को, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा। अब ये नहीं कि हमारे किसी, मान लो हमारे में कहीं भाई टाटा की जो है, मान लो हमारे में हड्डी है, या छोटी छोटी कौमों में हड्डियां हैं, तो किसी में टाटा की सरिया पड़ी हो, तो ऐसी तो बात है नहीं। हड्डी सब में है, मांस सब में है। साहब इतना बढ़िया गिनाते हैं, क्या ऐसा इस धरती पर कोई ऐसा पुरुष हुआ है जो इस तरह शुद्ध भाषा में, हिंदी भाषा में, ग्रामीण भाषा में एक तरह कहता हो, एक त्वचा हाड़ मल, यानी मल जो इसके अंदर गंदगी है, नाक थूक मज्जा रक्त सब भरा हुआ है, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, मूत्र भी, एक त्वचा हाड़ मल मूत्रा, एक रुधिर एक गुद्दा, एक बूंद से श्रेष्ठ रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। कितनी बढ़िया बात है। हिंदी में, देहाती भाषा में, बिल्कुल ग्रामीण भाषा में, अनपढ़ भी समझता है। एक रुधिर एक, यानी एक बूंद से, आप सोच लीजिए, एक बूंद रज होता है, माँ का एक बूंद पिता का वीर्य होता है, और वही जब ठहर जाते हैं
शुक्राणु मासिक के बाद, जब मासिक धर्म होने के बाद जब जो है संपर्क होता है तो केवल एक एक बूंद केवल दोनों का ठहर करके और लौंदा बन जाता है। शरीर फिर धीरे धीरे उंगलियां फूटती, आंखें फूटती, पैर उसमें जमने लगते, फिर हाथ जमने लगते हैं। तो एक बूंद से सृष्टि रची। आप सोचे कि हाँ भाई कोई दूसरे के एक बूंद से नहीं रची गई है, तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। तो साहब कहते ये कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र है। हमारे में छोटी बड़ी उंगलियां हैं, लेकिन कितनी प्रिय हैं, कितनी प्रिय हैं। तो ऐसे ही हमारे सब, हम तुम सब एक हैं, एक मनुष्य हैं। और जात पात लेकर के और आडंबर करना, किसी को नीच और तुच्छ कहना, किसी से घृणा करना, कुत्ता और बिल्ली को चूम लिया जाए, गोद में खिला लिया जाए, लेकिन मनुष्य से के बच्चे को घृणा की जाए, मनुष्य से घृणा की जाए, भक्तों से घृणा की जाए, तो ये बहुत बड़ा पाप है। और ये पाप भगवान के यहाँ मंदिर में, मस्जिद में कभी माफ नहीं होगा। ये पाप जो है कभी धुलेगा नहीं। और धुलेगा तो कहाँ धुलेगा, जब से समझदारी आ जाए कि जीव आत्मा एक ही तरह के सभी में है। जीव आत्मा एक ही जैसा सभी में है, स्त्री और पुरुष सब में एक ही जैसे आत्मा है। और सबके अपने अपने संस्कार हैं, अपने अपने विचार हैं। समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा जैसा उन्हें खान पान रहा, उस हिसाब से जैसे संस्कार बने, जैसी वाणी बनी, उसी तरह से संस्कार बनते हैं, विचार बनते हैं, आदत और स्वभाव बनते हैं। इसलिए आया है एक बहुत बढ़िया, आप ध्यान दीजिए। पहले अचरज की बात है, एक प्रताप जी हुए हैं, प्रताप मिश्र। आप सोचिए, मिश्रा है, पंडित ब्राह्मण हैं, उन्होंने लिखा है कितना बढ़िया। आप ध्यान दें, मैं देखता हूं कोई नहीं जात पात मानता हो, अब तो बहुत कम हो गया है, लेकिन उन्होंने लिखा है माछी के मल मूत्र जूठो प्रसन्न जेमत। प्रताप मिश्रा जी लिखते हैं माछी के मल मूत्र, यानी मक्खी बैठती है भोजन पर, फलों पर बैठती, सब्जी पर बैठती, हमारे शरीर पर बैठती है। बहुत तो कह देती माताएं, एक जगह बातचीत होती है, कुछ उच्च वर्ण की होती हैं, कुछ निम्न वर्ण की होती हैं। तो कहती बहनी दूर से बात कर लियो, और हम नहाए के यहाँ खाना बनावा जाए तो हम नहाए का धोती पहरन है तो कहीं छू न जाए। लेकिन मुट्ठा भर मक्खी बैठी हुई ऊपर से, तो मुझसे नहीं कहती बहनी हम नहाए धोए हैं, धोती नहीं पहन करके आए। क्या ये हो सकता है? तो प्रताप जी कहते हैं माछी के मलमूत्र जूठो प्रसन्न जेमत, जूठो जल दादुर को पियत ना सकात हैं, चूहा बिलाई स्वान अतिशय अपावन काग, तिनके जुठारे वस्तु केते नर खात हैं। दाम दय अधीन होत, दाम दय अधीन होत, वेश्या के चूंबत कपाल मुख लार बही जात है। हा प्रताप ये कल के प्रपंच देखो, खात हरि भक्तों के प्रसाद को लजात है। हरि के भक्तों को, यानी भगवान के जो भक्त हैं, सुमिरन ध्यान करते हैं, साधना में लगे हुए हैं, सत्कर्म करते हैं, चींटी से हाथी तक सब पे दया करते हैं, सबकी भलाई सुबह शाम सोचते हैं। हे प्रभु, हमारे ही लिए नहीं, सभी प्राणी जीवित रहें, सभी सुखी रहें और सब प्रसन्न रहें, सब निरोगी रहें, ये प्रार्थना संत महात्मा करते हैं। आप जाएंगे तो केवल यही कहेंगे। या हम तमाम लोगों को देखा है, महाराज उनका देखो, भवानी मैया उनका देखो, तुम जौन हमरे संग करत, जौन हमरे संग कुछ गलत करते हो तो उनका तुम जौन अरे विनाश कर दो, नाश कर दो, सब कुछ कर दो, करते हैं। लेकिन हरि के जो भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के लिए प्रार्थना करते हैं, जो त्याग तपस्या करते हैं, वो सुबह शाम जब भी प्रार्थना करते हैं,
तो अपने मोक्ष कल्याण के लिए नहीं, वो तो मोक्ष कल्याण की लाइन में लगे हुए हैं और उनका हो ही गया है। ये मुक्त पुरुष सब घूम रहे हैं, ये जीवन मुक्त है। और तुम लोगों का अज्ञानता, पाप, अविद्या, अंधकार और नरक से मुक्ति दिलाने के लिए ये संत महात्मा जीते जी कफन पहन लिए। आप देखें सब कैसे ओढ़े हैं, सब कफन जीते जी तो वो पहन लिए, पढ़ लिख करने के बाद कि सुधार हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। खाली कहने से नहीं, ये संत करते भी घूम रहे हैं। तो सबकी भलाई चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पूरी दुनिया की जितने मानव जाति हैं सबका कल्याण हो। अन्य तो अन्य जितने मानव से इतर प्राणी हैं, छोटे बड़े जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वे जंगल में रहते हों, चाहे गांव में रहते हों, समस्त प्राणियों के ऊपर दया होनी चाहिए, सबका कल्याण होना चाहिए। सबकी कल्याण की भलाई के लिए संत महात्मा काम करते हैं। तो आइए इस सर्विसिंग सेंटर में जो सदगुरु कबीर साहब का ये मंच है, आप देखें। मैं एक बात और बता दूं, मैं पहले आया हूं यहाँ पर। अगर पहले संत महात्मा सदगुरु स्वामी के जो सिपाही यहाँ पर न आए होते और इस गांजरी क्षेत्र में न चताए होते, तो शायद हम लोगों का यहाँ आना न होता। धन्यवाद आप करिए उनका कि हमारा कल्याण का रास्ता हमें बता गए हैं। और उन्हीं शाखा में सदगुरु कबीर साहब के ही सिपाही हमारे सदगुरु महान तपस्वी मुनि, ऋषि मुनि सदगुरु स्वामी सप्त प्रकाश जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन में शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया। है कोई ऐसा पुरुष? शेर और बकरी को एक घाट पानी पिला दिया, एक पंगत में खिला दिया सबको। आज उन्हीं की प्रपार्टी में सब चल रहे हैं, उनके सिपाही आज भी तैयार हैं। धन्यवाद। ऐसे ऐसे तपस्वी महापुरुष को हम कोट कोट नमन करते हैं। आज होते तो कितना बड़ा कल्याण हो जाता है, लेकिन सदैव सबका शरीर नहीं रहता है। जब रामकृष्ण न रहे, ऋषि मुनि देवी देवता तक नहीं रहे धरती पर, तो शरीरधारी सब ठप हो जाना है। और बार बार हमारे प्रवक्ता, हमारे स्वामी जी और हमारे जितने भी प्रवक्ता रहे हैं और हमारे संगीतज्ञ जो हमारे श्री मुकेश साहब जी, जीवन के बारे में बार बार बीच बीच कहते रहे, जीवन क्षणभंगुर है, क्षणभंगुर जीवन की कलिका, इसका भी कह करके कि ये क्षणिक जीवन है। इसके लिए ये न सोचो हम अभी बहुत बड़ी जिंदगी, बड़ी लंबी जिंदगी है। अरे अभी हमें कुछ सब कुछ करना है, बाद में फिर भक्ति भजन कर लेंगे। नहीं, आपने घर बनाया, जमीन जायदाद बनाया, दुकान मकान बनाया, बच्चों के लिए सब कुछ बना दिया है, सब कुछ कर दिया है, तो घर में रहते रहते कुछ भक्ति और भजन भी करते चलो, दान और पुण्य भी करते चलो, परहित करते चलो, दूसरों की भलाई के लिए भी काम करते रहो। याद रखिए, भलाई केवल धन से ही नहीं होती है, शरीर से होती है, मन से भी भलाई होती है। इसलिए आइए, हम जो पहले बोल गए थे, तो मानव जाति एक है, सब एक ही तरह पैदा होते हैं, किसी से घृणा करना, हाँ जो गंदे हैं, गलत है, जिनका खान पान गंदा है, जिनके विचार गंदे हैं, जो हिंसक है, जो किसी की भलाई नहीं चाहते हैं, हम देखते हैं दो पैर से चल रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। पवित्र हाथों से भोजन जरूर करना चाहिए। और जिनमें मानवता नहीं, छीन झपट, जिसने पछता के लक्षण है, जैसे कुत्ता एक रोटी डाल दो, टुकड़ा डाल दो तो अपना टुकड़ा तो खा ही लेगा, दूसरे कमजोर कुत्ते का भी गला दाब करके और निकाल लेता है। आपने देखा होगा ना कि कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को अपना कौर खा करके या तो छोड़ करके और दूसरे कुत्ते का
कौर लेने के लिए दौड़ लेता है, वो कमजोर होता है तो बेचारा लेट जाता है और भाग जाता है, या तो नहीं छोड़ता तो उसका गला कुत्ता काट लेता है। अगर ऐसी बात है और ये बात मनुष्य में भी है तो निश्चित है हम कुत्ते की खान से आए हुए हैं। ये लक्षण होते हैं। कहते महाराज क्या कोई देखा है किस खान से कौन आता कहाँ कोई जाता है? लेकिन लक्षणों से पता है। महापुरुष बार बार इंगित करते हैं, क्योंकि अनंत योनियों से भ्रमण करते करते जब पाप कर्म पूरे चुक जाते हैं तब ये अवसर मानव जीवन का मिलता है, यहाँ मिलता है शरीर। लेकिन तब भी पशुता के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के गुण कुछ मौजूद रहते हैं किसी कोने में, जरूर वे दुर्गुण दोष वे संस्कार रहते हैं। इसलिए संत महात्मा देख रहे हैं अपनी अंतर्दृष्टि से, अपनी दूरदृष्टि से देख रहे हैं कि किसी कोने में जरूर पशुता, कटुता भरी हुई है। उसको तभी छेना हथौड़ा ले करके और खूब गढ़ते और संवारते हैं। आपको क्या करना चाहते हैं संत महात्मा? संत महात्मा आपको गढ़ छील करके महान बनाना चाहते हैं। जैसे पत्थर होता पड़ा होता। आप कभी कानपुर जाएं या कभी आप पत्थर कट्टे जो होते हैं उनके यहाँ आप जाइए तो जिस पर लोग टट्टी करते हैं, जिस पर पैर धर करके खड़े होते हैं, बैठते हैं, उन पत्थरों को साफ कर करके और उसके बाद जो मूर्तिकार होते हैं वो बढ़िया गढ़ और छील करके महादेव जी की, पार्वती जी की, हनुमान जी की, दुर्गा महारानी की, सबकी धीरे धीरे वो गलत जो पत्थर लगा हुआ है उसके अंदर में मूर्ति छिपी हुई है। लेकिन वह छील करके जो खराब पत्थर है, गलत पत्थर है, उसको तोड़ करके उसमें निखार देते देवता की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, राम की मूर्ति, भगवान की मूर्ति। तब वो मंदिर में रख जाती तो लोग प्रणाम करते। ये संत महात्मा हथौड़ा लेकर जुटे हैं आपको गढ़ने और छीलने के लिए, और कोई कहीं जगह नहीं है सुख शांत पाने के लिए। सच्चा रास्ता तुम्हें दिखाने के लिए कहीं कोई और नहीं है। याद रखें, ये संत महात्मा जो कबीर साहब का जो मंच है वो असली मानव बनाते हैं कि तुम शुद्ध मनुष्य बनो। इसके लिए नहीं कि केवल हमारे कान हैं, नाक है, आंख है, हाथ है, पैर हैं तो हम मनुष्य हो गए। नहीं, वो सोचते पछता इसमें से निकल जाए और मनुष्य बढ़िया बन जाए, देव पुरुष बन जाएं, इनका कल्याण हो जाए, ये अच्छे मार्ग पर चलने लग जाएं। एक कहानी है छोटी सी, बिल्कुल छोटी। एक बार मिट्टी कुम्हार से कहने लगे, मिट्टी ने कुम्हार से कहा कि आप हमें इतना सौभाग्यशाली दीपक बना दें। मिट्टी कुम्हार से कहा कि एक हमको ऐसे सौभाग्यशाली एक ऐसा दीपक बना दो जो हम भगवान के मंदिर को प्रकाश से भर दें, रोशन कर दें। कुम्हार ने कहा इसमें कोई बात नहीं है, हम बना देंगे, आपको गढ़ देंगे, लेकिन बस क्या है कि पैरों से कुचलने के लिए, चाक पर चलने के लिए और आमा में पकने के लिए तुम तैयार हो जाओ। बस हम बढ़िया दीपक तुमको बना देंगे। तो तुम बढ़िया बनने के लिए तैयार हो, सर्विसिंग करवाने के लिए अपने मन, वाणी, बुद्धि को, हृदय को तुम तैयार हो जाओ। तो ये सब बैठे हुए सिपाही ये सब बढ़िया तुम्हारे हृदय के पवित्र कर देंगे। तुम्हारे मन मस्तिष्क का मैल जो जन्म जन्मांतरों का जो पाप और मैल भरा हुआ सब धो डालेंगे, साफ कर देंगे। तो वैसा दीपक भर दे बना देंगे जो पूरे परिवार को जगमगा देंगे। आप और आपके साथ में तमाम लोग चल देंगे आपके पीछे पीछे। तो आइए, ये मानव जीवन इतना सौभाग्यशाली मिला हुआ है, ये सबके लिए उपदेश और सबके लिए संदेश है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे जिसकी जो पूजा करता हो, सबकी भूख है हमें शांति मिले, हमें सुख मिले, हमें प्रभु का दर्शन हो और हमारा जीवन जो है वो सुख में बने, शांति में बने। सब लोग यही तो चाहते हैं।
मुसलमान बंधु नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारे मजहब में ये बात नहीं। वो भी शांति चाहते हैं, वो भी सुख चाहते हैं, और तो और झंझट से ऊबते हैं जानवर भी। मैंने देखा है कुतिया को, कितने पिल्ले होते हैं, आप लोग जानते हैं कि जब उसका नोचने लगते दूध पीने के लिए किधर से आ गई, तो बच्चे 10, 12, 15 या 8, 6, 7 दौड़ लेते हैं। इतना खाना कहाँ उसे मिलता है, इतना भोजन कहाँ मिलता है, दूध कैसे बने। तो आप देखे होंगे कि जब लटक जाते हैं सब बच्चे तो दूध पिला लेती, उसके बाद झिटिक देती, फिर भागती, और जब पीछे पीछे दौड़ते हैं बच्चे तो एकदम भौ भौ करके उनको दांत लगा देती और फिर भाग जाती है। यानी वो भी उबती है उनसे, किसी तरह शांति मिले। जब नीचे नहीं पिंड छोड़ते हैं तो किसी वहां जब पैरा वैरा लगा होता है, आप देखे होंगे ना, तो पैरे के ऊपर जा करके और कुंडली मार करके बैठ जाती है कि मरो जाओ। वो भी शांति चाहती है। आप सोच लीजिए, पहले उसको भी शांति प्रिय है कि अब सुख शांति पे बैठेंगे न तन हमारा नोचे डालते। ये माताएं जब बच्चों से ऊब जाती हैं तो कहें दूध नहीं तो खून चूसे डालते, भद्दते मारते, ढकेल देते इसे। तो इस तरह आप ध्यान दीजिए कि शांति आप सबको ही जरूरत है। ये नहीं कोई कह सकता हम फला धर्म के, फला मजहब के हैं, हमें सुख और शांति की जरूरत नहीं। ये तो जरूर तुम कह सकते हो, हमारे में पाप नहीं माना जाता है। जीव हत्या करना, हलाल करना, वध करना, मांसाहार करना, हम ईसाई हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे में ये कुछ नहीं लगता उगता है। लेकिन याद रखो, किसी महापुरुष ने छोड़ा नहीं है सबको। इस सब पर महापुरुष लोग बोल गए, है भला